क्या फखर जमान पाकिस्तान की ओपनिंग करके बॉलर्स को देगा मरोड़? क्या बाबर रिजवान या साइम बाबर की जोड़ी रहे हैं तोड़? उधर हफीज ने वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनल्स का निकाल लिया निचोड़। फिर पीएसएल में भी 2 नई टीमों को रहे हैं जोड़, क्योंकि 15-20 से गुजारा नहीं होता बल्कि चाहिए 1000 करोड़। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यार सबसे पहले तो पाकिस्तान की ओपनिंग पे बात करते हैं, जो मसला कश्मीर से भी बड़ा मसला बनता जा रहा है। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो रहा पाकिस्तान का ओपनर कौन आएगा। अब फिर 2-3 दिन से अफवाहें ये चल रही हैं कि फखर जमान को इंग्लैंड वाली सीरीज में ओपनिंग करवाई जाएगी। वैसे अब अगर साइम अयूब को हटा दिया तो उसका कॉन्फिडेंस तो अब बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, उसको भी ये लगेगा कि शायद मैं वाकई किसी काम का नहीं हूँ। वैसे ये सब का सब जो भी मसले बने ना, ये साइम की वजह से ही बने। उस एक छोटे से लड़के ने सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है, क्योंकि उसी ने परफॉर्मेंस दी। सबसे हैरान कुन परफॉर्मेंस उसकी रही है, जो उसने 9 लोग शॉटें इजाद की, जो वो फेयरलेस क्रिकेट खेला। उसकी वजह से बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी खतरे में पड़ी कि यार ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। और जब वो ओपनर आया, कुछ मैचेस में चलता है और ज्यादातर मैचेस में नहीं चल रहा, इसीलिए उसको सारे पीट रहे हैं कि भाई तू वाकई हमारे मजे तो नहीं ले रहा कहीं। यार ठीक है, अगर तुझे ओपनर आना तो भाई परफॉर्म भी तो कर। एक अद्धे में 9 लोग शॉट ऐसी दिखाता है कि सारे फैंस तेरे दीवाने हो जाते हैं और फिर उसके बाद उल्टी चपेट लगा के साइड पे हो जाता है। यार शायद इसी वजह से अब अफवाहें बहुत तेज हो रही हैं कि अब फखर जमान इंग्लैंड वाली सीरीज में ओपनिंग करेंगे। अगर उसका कॉम्बिनेशन सेट हो गया तो फिर वर्ल्ड कप में वो ओपनर आएगा। वैसे इसमें एक चीज ये है, पहले तो हमें लगा था ना कि अगर साइम ओपनिंग पे सेट ना हुआ तो बाबर रिजवान की जोड़ी पक्की हो जाएगी फिर से। लेकिन अगर ये लोग फखर को ट्राई करना चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये शुरू में एक बंदा एग्रेसिव लाजमी रखना चाह रहे हैं। बाबर रिजवान थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने में, तो इसलिए ये कहते हैं कि ओपनिंग पे एक बंदा ऐसा जो वाकई में बहुत एग्रेसिव हो। जितनी ट्राइयां करनी है बेशक कर लो, अगर कामयाब हो गई तो ठीक, अगर ना हुई तो फिर एक ही बंदा आपका मसला हल कर सकता है, मेरा कुबलू। अरे उसको जिधर मर्जी खिला लो यार, उसको बस रोटी खिला लो। बैटिंग में फिर जिधर मर्जी खिला लो, वो खेलेगा। तुम कहते हो ओपनिंग में बॉल स्विंग होती है, मसला ही कोई नहीं। जितनी मर्जी बॉल स्विंग, वो सांस से खींच के बॉल अपने पास ले लेगा और मारेगा, टेंशन कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल वो इतना फ्री नहीं है कि वो ऐसे ओपनर आ जाए, वो पीछे ही रहे। वैसे फखर जमान तो पहले भी ओपनर ही था ना, लेकिन इस बेचारे का भी मसला ये है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। असल में जो भी एग्रेसिव बैट्समैन होते हैं ना, उनका वाकई मसला होता है कि वो बेचारे, क्योंकि उनका रोल यही होता है कि उनको हिट मारनी होती है, आते ही उन पे प्रेशर होता है और हिट मारने के चक्कर में अक्सर बंदा आउट हो जाता है। तो कसूर उनका भी नहीं है। अब साइम अयूब को हटाएंगे तो एक तरफ तो लोग कह रहे हैं यार उसका कॉन्फिडेंस खराब होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भाई अगर उसके कॉन्फिडेंस को ना खराब करने के चक्कर में हमारी टीम की मैया वैया हुई पड़ी है ना, उसका क्या करें? उसको तो पिछले कितने महीनों से हम कह रहे हैं कि भाई तू कॉन्फिडेंस में रह, तुझे मसला नहीं, तुझे टेंशन लेनी ही नहीं है। लेकिन इसी चक्कर में ओपनिंग कॉम्बिनेशन अभी तक सेट नहीं हो रहा। वैसे मुझे लगता नहीं कि अभी ये टाइम है फखर जमान को ओपनिंग पे ट्राई करने का। करना था तो आयरलैंड वाली सीरीज से ही स्टार्ट करते। मुझे लगता है शायद वैसे ही अफवाहें हो सकती हैं, क्योंकि फखर तो खुद भी कहता है कि मुझे ओपनिंग का कोई ऐसा नहीं है कि मैं जिधर मर्जी मुझे खिला लो, मुझे वो मसला नहीं, उधर भी खेल लूंगा। और वैसे भी फखर जमान को ओपनर इन्होंने खिला लिया तो फिर साइम अयूब की जगह पीछे तो नहीं बन सकती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दायरे के ऊपर से ज्यादा खेलता है। उसको देख के लगता है वो बना ही ओपनिंग के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो अफवाहें चल रही हैं कि फखर को ओपनिंग पे लाना चाहिए, आपके हिसाब से ओपनिंग पे किसको होना चाहिए? साइम को होना चाहिए, फखर को आना चाहिए, या बाबर रिजवान की जो पहले वाली जोड़ी है वही रहनी चाहिए? प्लीज कमेंट्स में बताना। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मोहम्मद हफीज ने वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें अपने तरफ से बनाई हैं। एक तो उन्होंने इंडिया का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड का नाम लिया, तीसरे नंबर पे उन्होंने वेस्ट इंडीज का नाम लिया। वेस्ट इंडीज का नाम वैसे इस हिसाब से ठीक है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, लेकिन उनका ये नहीं होता कि होम ग्राउंड में वो अच्छा खेलते हैं और दूसरे ग्राउंड में अच्छा नहीं खेलते। उनकी सिर्फ फिरकी घूमनी होती है बस। अगर फिरकी घूम गई तो वो जमीन पे क्या, अगर चांद पे भी खेल रहे हो तब भी जीत जाएंगे। वो फिर आपसे ट्रॉफी लेके जाएंगे, वो घर तक छोड़ के आते हैं फिर उनको गुस्सा आ जाए तो। लेकिन हफीज भाई ने तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज को रख लिया और ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर कर दिया। ये शायद भूल गए कि वो लोग कौन है, ऑस्ट्रेलिया वाले। वो कितने खतरनाक है सारी दुनिया जानती है। अभी भी ट्रॉफी उनके पास है भाई 2023 के वर्ल्ड कप की, तो वो अगर फेवरेट नहीं होंगे तो फिर कौन होगा फेवरेट? लेकिन खैर इनके हिसाब से तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज की टीम है और चौथी जो सेमीफाइनलिस्ट टीम होगी वो होगी पाकिस्तान। और यहाँ पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कि हफीज भाई ने बड़े कोई एग्रेसिव तरीके से बोला कि यार ये टीम बहुत स्ट्रांग है, बस खुद पाकिस्तानी है ना तो कवर करने की कोशिश की। उन्होंने ये बोला कि यार मुझे लगता है कि पाकिस्तान जाएगी, लेकिन मसला ये भी है कि वो बार बार हार रहे हैं, आजकल फॉर्म उस तरह की उनकी नहीं है। हो सकता है उनको मसले मसाइल भी आए, शायद ना भी पहुंच जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं चुन लेता हूं इनको। ये तो साफ पता चल रहा है ना, कवर कर रहे हैं आप। तो वही बात है ना, बंदा किसी दुकानदार के पास कोई चीज खरीदने चला जाए, कई दुकानदार बड़े स्मार्ट होते हैं, वो जैसे ही ग्राहक अंदर घुसता है वो सबसे पहले चाय मंगवा लेते हैं। यार 40-50 की चाय इनको पिलाते हैं, फिर 2000 की शॉपिंग तो करके जाएगा ना ये 5-6 हज़ार की। लेकिन कस्टमर भी समझदार हो ना, उसको चीज पसंद भी ना आए तो वो फिर ये सोच रहा होता है
कि यार अब मैंने चाय भी पी ली है, अब इसको कैसे इनकार करूं। तो वो फिर कवर करने की कोशिश करता है कि भाई आपकी शॉप में जो आइटम्स है ना, अच्छी शपथ एकदम चुंपक, ऐसे आइटम तो मैंने देखे ही नहीं है कभी। वो दुकानदार खुश हो जाता है, अच्छा सच में, फिर कितना चाहिए? नहीं नहीं चाहिए तो नहीं, मुझे तारीफ कर रहा था कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरी वो कमेटी नहीं निकली ना अभी, अगले महीने कमेटी निकलेगी ना तो पक्का आपकी शॉप पे आऊंगा, बहुत अच्छी शॉप है आपकी। हाँ, इसी तरह कवर करने की कोशिश की हफीज मईनी की अब पाकिस्तानी हूं तो भाई अपनी टीम को तो बोलना है, वरना अगर मैंने अपनी टीम का इनाम न लिया तो लोग तो फिर इज्जत से नवाज देंगे मुझे। तो इसलिए बहरहाल उन्होंने 4 टीमें ये अनाउंस की हैं, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। वैसे आपके हिसाब से क्या मोहम्मद हफीज की प्रेडिक्शन सही है? अब यारो जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो पीएसएल में 2 नई टीमें ऐड करने का इन्होंने ऐलान किया। 6 टीमें पहले होती थी, अब 2 टीमें और मिलाएंगे तो 8 टीमें हो जाएंगी। लेकिन ये 2 टीमें होंगी कौन सी? ये मोहसिन नकवी साहब जितने बिजनेसमैन माइंडसेट के बंदे हैं ना, मुझे लगता है ये अगली दोनों टीमें अपनी बीच में लाके खड़ी कर दें, नाम बदल के। एक टीम का नाम होगा मोहसिन वॉरियर्स, दूसरी टीम का नाम नकवी कलंदर्स। लो, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे 2 टीमें बढ़ने से ये होगा कि टूर्नामेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक चीज वाकई जो थोड़ी सी हजम नहीं हो रही वो यही है कि जो इन्होंने बोला है ना कि 4 मैचेस जो आखिरी होंगे, प्ले ऑफ और फाइनल वगैरह, ये पाकिस्तान में नहीं होंगे बल्कि ये लंदन में होंगे, कहीं इंग्लैंड वगैरह में होंगे, बाहर किसी अमीर मुल्क में ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतने पैसे नहीं मिलते इनको। हालांकि आप खुद सोचें कि इन्हीं मैचेस में तो रश होता है। जो हम पाकिस्तानी अवाम है, असल में तो हमारी लीग तो यही है ना कि आखिरी मेन मैचेस होते हैं, उन्हीं का तो मजा आता है, वही तो बंदा ग्राउंड में जाके देखता है, थोड़ा ज्यादा एंजॉय करता है। लेकिन वही मैचेस अब पाकिस्तान में नहीं होंगे, अगर बाहर होंगे तो यार ये तो बहुत गलत बात है यार। जब हमारी लीग को शुरू इधर करवाओ, जब मेन इवेंट की बारी आए तो उधर लेके चले जाओ। मतलब 5 साल लड़की को पटाने के लिए हम कोशिश करें, उसको दुल्हन बनाने के लिए सारा खर्चा हम करें, और जब उसको घर लेकर आए तो हमारे पास आने की बजाय कोई पड़ोसी लोफर लफंडा उसको उड़ा के ले जाए, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? मतलब आम के दरख्त वगैरह सब कुछ हम लगाएं इधर, जब उसका फल पक जाए तो कोई और ही खाए। क्यों भाई? ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग गरीब हैं माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पॉन्सर्स उतने महंगे नहीं होते। यहाँ नॉर्मल स्पॉन्सरशिप मिलती है यार, इतनी महंगी नहीं मिलती। और अगर बाहर ये जाएंगे तो वहां पर महंगे पैसे, ज्यादा माल मिलेगा। इसीलिए ये लोग आखिरी मैचेस इंग्लैंड वगैरह में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। वैसे हम लोग भी कमाल है ना, जब हमारी लीग पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, दुबई में शुरू हुई, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने क्रिकेट को ये इधर उधर मिल मिला करके लोगों ने हाथ पांव मारे, जिनकी एफर्ट से क्रिकेट दोबारा से पाकिस्तान में बहाल हुई। अब माशाल्लाह कुछ और लोगों की एफर्ट से वही जो क्रिकेट पाकिस्तान में आई थी, वो धीरे धीरे दोबारा उसको भगा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं। अरे इधर गरीब है यार, निकालो यहाँ से, यहाँ क्रिकेट का कोई फायदा नहीं। वही लीग जो दुबई में शुरू हुई थी, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में लाए, अब उसी लीग के जो मेन मैचेस होंगे उनको यहाँ से उड़ा के बाहर ले जाएंगे। ले, हम पाकिस्तानी फिर वही मोबाइल पे, फेसबुक पे जाके देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। वो बोलेगा थोड़ा सा मैच दिखाएगा, फिर बोलेगा लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो स्क्रीन ऐसे रहेगी, सारी दुनिया को मिल रहा छप्पड़ फाड़, और हम पाकिस्तानी फिर क्षण क्षण को पाड़। बस यार इस वीडियो में इतना ही था। सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।